नमस्कार, वेलकम बैक टू कोटपुतली एजुकेशन। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के बारे में। जी हां, वे विद्यार्थी जो एडमिशन लेना चाहते हैं अभी भी रेगुलर प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में, अभी भी आप रेगुलर एडमिशन लेना चाहते हैं फर्स्ट ईयर में, तो बिल्कुल आपके लिए मौका होने वाला है। एक बात करें वे विद्यार्थी जो एडमिशन ले चुके हैं इस सेशन 2024-25 में, फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है, तो भैया उनके लिए एबीसी आईडी के नोटिस आना शुरू हो चुके हैं। एबीसी आईडी क्या है, बहुत जरूरी है भैया, इसके बिना आप एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। एग्जाम फॉर्म छोड़ो, उसके बाद में जब सारी प्रोसेस जो रहने वाली है आपकी एडमिशन से रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम फॉर्म से पहले लॉगिन करना पड़ेगा पोर्टल को, वह भी लॉगिन नहीं होगा, यूजर आईडी पासवर्ड भी नहीं बन पाएगा इसके कारण। फिर उसके बाद में इसको अपडेट नहीं करेंगे अगर टाइम से, तो वो सारी चीजें कहां होंगी, दिक्कत रिजल्ट में दिक्कत आती है। इसलिए एबीसी आईडी बनाना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए, इसको लेकर काफी वीडियो मैंने पहले डाले हुए हैं जो पिछले सेशन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं चैनल पर, लेकिन अभी नए विद्यार्थी जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनके लिए भी बात होने वाली है। और वे विद्यार्थी जो एबीसी आईडी के बारे में नहीं जानते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्या है एबीसी आईडी। और पूरे प्रदेश की बात हो रही है, राजस्थान की, तो उसके कॉलेजों में आप पढ़ते हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हो, चाहे रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हो, चाहे नॉन कॉलेज हो, एबीसी आईडी बनाना जरूरी है। यह बनेगी भैया, इसके बिना आपका एग्जाम फॉर्म नहीं भरा पाएगा जाएगा। और इसलिए पहले ही नोटिस इसके आना शुरू हो गए हैं अपने अपने कॉलेजों की तरफ से। नॉन कॉलेज का कोई नोटिस नहीं आएगा, नॉन कॉलेज वाले तो बना के रख लो, ये ध्यान रखें, जब एग्जाम फॉर्म का नोटिस आएगा तब भी बना सकते हैं, ये ध्यान रखें। इसमें कोई लास्ट डेट जैसा नहीं होता, लेकिन एग्जाम फॉर्म से पहले आपको बनानी है, ये चीज आप ध्यान रखें। क्या सावधानी बरतनी है इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि भी आज के वीडियो में किन किन चीजों पर मैं बात करने वाला हूं, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तो बीए, बीएससी, बीकॉम केवल सेमेस्टर के विद्यार्थियों की बात होगी आज के वीडियो में। कोई भी एनुअल वाला विद्यार्थी इस वीडियो को ना देखें, स्किप कर दे, ठीक है। सेमेस्टर से रिलेटेड बातें होंगी। एबीसी आईडी एक नोटिस आया हुआ है, कुछ कॉलेजों के नोटिस मेरे पास अवेलेबल है, और बाकी सभी के भी यही नोटिस रहने वाले हैं। बस आपको थोड़ा सा उसमें अपडेट करने की आवश्यकता है खुद को कि किस हिसाब से एबीसी आईडी का नोटिस आता है, ठीक है। कैसे क्या करना है इसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे, एक देखो ये लाइन चलो ठीक है भाई, इसका तो इंतजार हमको था कि एग्जाम फॉर्म कब भरा जाएगा, क्योंकि अभी कुछ कॉलेजों में मिड टर्म चल रहे हैं, कुछ में होने वाले हैं, और इंतजार कर रहे हैं आप एग्जाम फॉर्म का। लेकिन उससे पहले यह जो अपडेट है वो दिक्कत देने वाली है कि फर्स्ट ईयर के एडमिशन वापस शुरू। अरे यार, एग्जाम फॉर्म का समय है अब, और यहां पर एडमिशन का नोटिस आया है वापस से, वो भी रेगुलर एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज का। ये क्या सीन है भैया, इसको भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। बिल्कुल ऐसा नोटिस आ चुका है, गवर्नमेंट का जो कॉलेज होते हैं राजस्थान के जितने भी, उनमें फर्स्ट ईयर में आप अभी भी अगर बीए, बीएससी, बीकॉम में रेगुलर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास अभी भी मौका है भैया, लेकिन उसमें कंडीशंस हैं कुछ, उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम कब होगा। अब देखो, एग्जाम फॉर्म के समय पे एडमिशन हो रहा है, और सेमेस्टर कंप्लीट जो होता है एग्जाम फॉर्म तक पहुंचता है, तब तक 90 दिन तक की क्लासेस हो जानी चाहिए। उसके बाद में यूनिवर्सिटी एग्जाम आयोजित करवाती है, लेकिन अभी तो एडमिशन चल रहा है, इसके कारण कहीं हमारे एग्जाम वगैरह तो लेट नहीं होंगे। ऐसे बहुत से सवाल हैं फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों से रिलेटेड, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करूं, अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के, मत्स्य यूनिवर्सिटी के, शेखावट यूनिवर्सिटी के, या फिर ब्रिज यूनिवर्सिटी के बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, तो भैया अपने कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर क्लासेज अवेलेबल हैं, ये ध्यान रखिए, आप वहां से क्लासेज ले सकते हैं। दूसरा बात करें, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स है, इसमें आपको 699 रुपए का कोर्स होने वाला है। दिवाली का ऑफर भैया मैंने पहले ही दे दिया था, और तभी बोल दिया था भाई अब कोई ऑफर अवेलेबल नहीं हो पाएगा। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज, तीनों सब्जेक्ट जो आपके रहने वाले हैं वो इसमें कवर होंगे। कंप्लीट नोट्स पर सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। 6 मंथ कोर्स वैलिडिटी रहने वाली है। और बात करें डेमो क्लासेस, आपके फ्री अवेलेबल है। पहले आप ऐप पे जाइए, डाउनलोड कीजिए ऐप, और उस पर डेमो देखिए, फिर उसके बाद में आप कोर्स परचेज कीजिए। कोई दिक्कत आए तो वहां पर ऐप पर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, वहां पर मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी समस्या हुई अपनी लिखिए वहां पर। कोई भी सवाल है भैया किसी चीज से रिलेटेड, कोर्स से लेने से पहले भी कोई सवाल बन रहा हो, तो बिल्कुल आप वहां पर मुझसे बात कर सकते हैं, अगर आप इन यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं तो। ठीक है भी, ये बात होगी इससे रिलेटेड। अब चलते हैं अपने जिस चीज से रिलेटेड वीडियो है उसके बारे में। एक सेकेंड, पेन देना यार, कहां रख दिया। हाँ भैया, हम बात कर रहे थे किस चीज के बारे में, कि फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए कुछ नोटिस आए हुए हैं। यहां पर देखो, ये तो एलबीएस कॉलेज कोटपुतली, हमारे कोटपुतली का कॉलेज है। अगर इसका नोटिस आ गया तो बाकी ये मान के चलिए सभी कॉलेजों के नोटिस भी ठीक ऐसे ही होने वाले हैं। बस ये जो डेट इसमें दे रखी है ना, इस डेट को लेकर कंफ्यूज ना होवे।
ये कॉलेज खुद के हिसाब से अपलोड करता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम फोरम तक आप एबीसी आईडी बना सकते हैं। कॉलेज चाहता है कि भाई जल्दी से जल्दी बना लो, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए बाद में, और बाद में समय ना लगे, और कोई गलती वगैरह भी अगर आपसे हो जाए तो उसको सुधार कर सको। ये चीजें कॉलेज ये चाहता है। ठीक है, ऐसा ही बात करें, ये दौसा का गवर्नमेंट कॉलेज है भैया, इसका भी नोटिस आया कि भाई आपका जो एडमिशन रिकॉर्ड है उसमें देख लो, आपका जो नाम आपके 10th और 12th की मार्कशीट में जो दिया हुआ है वह आधार कार्ड में समान है क्या। और बात करें आपने जो कॉलेज में एडमिशन करवाया, जो आपकी सेक्शन लिस्ट कॉलेजों में लगी हुई है, उसमें समान है क्या। कहीं कोई नाम वाला लफड़ा नहीं होना चाहिए कि भाई आधार कार्ड में कुछ है, 10th 12th की मार्कशीट में कुछ है, और कॉलेज में जो एडमिशन हुआ है उस लिस्ट में नाम ही कुछ और है आपका। कभी कुमार शर्मा, ये आगे पीछे जो लगते रहते हैं ना, ये नाम में फिर स्पेलिंग का मिस्टेक, वो सारी चीजें अभी समय आपके पास देख लीजिए। अगर आपने एक बार एबीसी आईडी बना ली तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी भैया, क्योंकि फिर बार बार में करेक्शन वाली प्रॉब्लम बहुत दिक्कत करती है। इसलिए कह रहा हूं भैया कि एक बार अच्छे से देख के बना लीजिए। और इसी चीज से रिलेटेड उन्होंने ये कहा है कि एबीसी आईडी से रजिस्ट्रेशन से पहले पहले आप क्या ध्यान रखेंगे कि भैया 10वीं 12वीं की मार्कशीट की अंक तालिकाओं से मिलान कर लें, जिससे कोई दिक्कत ना हो, फिर उसके बाद ही एबीसी आईडी के लिए आप बनाना। एबीसी आईडी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ध्यान रखें www.abc.government.in, इसके माध्यम से आप बना सकते हैं। वीडियो मैंने पहले भी डाला है भैया, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करवा देंगे। एबीसी आईडी कैसे बनानी है, यूट्यूब पर हजारों वीडियो इसके देखने को मिल जाएंगे। एबीसी आईडी कैसे बनानी है ना, इसको लॉगिन करेंगे, अपना आधार कार्ड नंबर लगाएंगे, और उसको लॉगिन करने के बाद अपने नाम वगैरह डिटेल्स डालेंगे, ऑटोमेटिक अपने आधार नंबर लगाते ही आपकी एबीसी आईडी बन जाती है। ठीक है, ये डिजिलॉकर ऐप पे ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगी, ये आपका एबीसी आईडी हो जाएगा। और जब आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे, अपने सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म जब भरेंगे, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो आप, चाहे बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो, मत्स्य से हो, शेखावटी से हो, ब्रज से हो, या फिर अन्य किसी यूनिवर्सिटी से हो, फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, तो भैया आपको एबीसी आईडी चाहिएगी। आपका जो एग्जाम फॉर्म का नोटिस आएगा उस समय भी आपको बताने वाला हूं। यहां पर इसकी लास्ट डेट को लेकर टेंशन ना लेवें कि भाई इतनी तारीख लास्ट डेट है, ये चाहते हैं कि भी समय से बन जाए, इसलिए है ना। लेकिन आप एग्जाम फॉर्म तक एबीसी आईडी बनवा सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। इस वाले पोर्टल को छोड़ दीजिए, ये वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले भी बना दिया था। ठीक है, ये भी वही नोटिस है भैया कि भाई किसी के नाम वगैरह में गलती हो तो उसको सही करवाने का नोटिस इस कॉलेज ने दिया है। और अभी भी आपको लगता है किसी भी कॉलेज से हो, प्रदेश के सरकारी कॉलेज में आप या फिर प्राइवेट कॉलेज में, तो भैया अगर आपका नाम वगैरह डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कहीं गलती है तो अभी सही करवा लो एग्जाम फॉर्म से पहले पहले, एबीसी आईडी बनाने से पहले पहले। क्योंकि कॉलेज में फिर वही डाटा कॉलेज जो है आपके यूनिवर्सिटी बेस्ड है, फिर आपका एग्जाम फॉर्म खुलेगा, एग्जाम फॉर्म भरेंगे, तो वो चीजें पहले ही सही करवानी है, जिससे कि बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम फॉर्म में जो भर दिया फिर आपको वहां से कोई सही करवाने वाली चीजें हैं, फिर वो यूनिवर्सिटी के चक्कर काटने पड़ेंगे। अभी तो कॉलेज में सही हो सकता है। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। तो पहला सवाल एबीसी आईडी से रिलेटेड समझ में आया। एबीसी आईडी नॉर्मल है भैया, इजीली आप गूगल पे लॉगिन करेंगे www.abc.government.in, इस पोर्टल को करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन करना है, अपना नाम लिखना है, पापा का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और अपना आधार कार्ड नंबर लगाना, उसके बाद में एबीसी आईडी आपकी बन जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां पर देखो, अब जो दूसरा सवाल था कि भी उससे पहले एक बात हम ये कर लेते हैं। एक सवाल आपका ये आ रहा था कि काफी विद्यार्थी कह रहे थे हमारे एग्जाम कब होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के। हालांकि इसको लेकर मैंने 2 दिन पहले अलग से वीडियो डाल दिया था, लेकिन अभी एडमिशन वाला नोटिस आ गया तो फिर थोड़ा सा हो सकता है कि भाई इसमें डिले हो। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे, देखो अब हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है भैया। बात करते हैं हर यूनिवर्सिटी का, इसमें अलग अलग रहेगा, लेकिन नोटिस जो रहेंगे वो दिसंबर में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की, उम्मीद है कि भाई दिसंबर के एंड या जनवरी में आपका एग्जाम हो जाए फर्स्ट सेमेस्टर का। बात करें शेखावटी हुआ, मत्स्य हुआ, ब्रज हुआ, इनके भी दिसंबर एंड या जनवरी में आपके एग्जाम हो जाएंगे, ज्यादा डिले नहीं होगा। ठीक है, ये होगी एग्जाम डेट से रिलेटेड बातें। लेकिन उससे पहले फॉर्म कब तक आ जाएगा, एग्जाम फॉर्म कब आएगा भैया। एग्जाम फॉर्म की बात करें तो एग्जाम फॉर्म आपका नवंबर मिड के बाद, क्योंकि अभी 15 तारीख तक तो आपके मिड टर्म वगैरह ये सारी प्रोसेस खत्म हो जाएंगी। अभी मौका है, अभी आपके कॉलेजों में जो मिड टर्म चल रहे हैं रेगुलर विद्यार्थियों के, वो देना जरूरी है, उसके बिना आपका एग्जाम फॉर्म नहीं भरा जाएगा। काफी विद्यार्थी मिड टर्म मिस कर रहे हैं भैया, वो गलती है उनकी, आपका एग्जाम फॉर्म नहीं भरा जाएगा, एग्जाम फॉर्म नहीं भरेंगे तो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए मिड टर्म में जाना जरूरी है, मिड टर्म एग्जाम देना जरूरी है, असाइनमेंट जमा करवाना जरूरी है। ठीक है, कोई समस्या आए तो मैसेज छोड़ दिया करें इंस्टाग्राम पे, उसकी बातें हो जाती हैं, 24 घंटे 40 घंटे में आपको जवाब मिल जाता है। थोड़ा सा डिले हो रहा है आजकल क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल आए हुए हैं। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। एग्जाम को लेकर मैं बता रहा हूं, फॉर्म पहले आएगा नवंबर मिड के बाद में, और फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम है वो दिसंबर एंड या जनवरी मान के चलिए,
जितना मुझे लगता है जनवरी जाने वाला है, लेकिन फिर भी आप दिसंबर एंड के हिसाब से तैयारी अपनी पूरी रखें। और तैयारी से रिलेटेड चीजें मैंने बता दी हैं। अब आपके जो यहाँ पर जितने भी सवाल मैंने यहाँ पे लिखे थे भैया, कौन कौन से क्लियर हो गए? एबीसी आईडी के बारे में बता दिया, एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे इसके बारे में बता दिया, एग्जाम कब होंगे इसके बारे में बता दिया। अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर एडमिशन वापस शुरू हो गया है, ये क्या लफड़ा है इसके बारे में। आज के न्यूज़पेपर में लगातार आपको ये सारी इतनी कटिंग देखने को मिल रही होंगी कि भाई फर्स्ट ईयर के एडमिशन फॉर्म शुरू हो गए हैं। काफी लोगों ने देखा होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रथम वर्ष में खाली सीटों पर आवेदन 11 नवंबर तक गवर्नमेंट कॉलेजों में। प्रथम वर्ष में 20 से कम आवेदन पर भी हो सकेंगे। अब प्रवेश ऑफलाइन फीस के बाद तक, एंट्री 13 तक। बात करेंगे कि एक तो कॉलेज का नोटिस भी आ गया खाली सीटों के फॉर्म का, और अभी मैंने जैसे एलबीएस कॉलेज का भी दिखाया था यहाँ पे हमारे कोटपुतली का, इसमें भी लिखा हुआ भैया ये देखो, महाविद्यालय में रिक्त रहे स्नातक पाठ प्रथम में खाली सीटों पर फॉर्म आपके ऑफलाइन भरे जाएंगे 6 तारीख से 11 तारीख तक। ठीक है, ये नोटिस है। अब इसमें बातें करते हैं कि किस हिसाब से नोटिस रहने वाला है। देखो, ऑफलाइन फॉर्म है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि भाई सभी कॉलेजों में सीटें खाली हों और सबके लिए खाली हो, यहां पर कैटेगरी वाइज सीटें खाली रहेंगी। कैटेगरी मतलब SC ST जनरल OBC PWS, ये सभी जो कैटेगरी होती हैं। हो सकता है कि भाई BA में PWS की सीटें खाली रह रही हों, जरूरी थोड़ी है ना कि जनरल की भी मतलब कि BA में सीटें खाली हों, जरूरी थोड़ी है। ये सारी चीजें उस कॉलेज से पता चलेंगी जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उसमें पता करेंगे भाई खाली है या नहीं। हालांकि न्यूज़पेपर में अपने अपने कॉलेजों के नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं, जैसे ये कोटा के कॉलेजों के आ गया, ये एक नीम का थाना के कॉलेज ने भी डाल दिया, एलबीएस कॉलेज का मैंने दिखा। ऐसे प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों में जिस भी कैटेगरी की सीटें खाली हैं उसके लिए फॉर्म अभी आया हुआ है। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में BA BSc BCom में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शन है भैया। उसकी लास्ट डेट रहने वाली है, तो लास्ट डेट रहेगी ये 6 नवंबर से 11 तारीख तक, ध्यान रखें। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा हो जाएगी 12 से 13 तारीख तक, और उसके बाद में आपका फाइनल लिस्ट आ जाएगी, आपका एडमिशन हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। अब जो ऑफलाइन फॉर्म है, तो आपका ऑफलाइन का फॉर्म भी तो चाहिए कि कौन सा फॉर्म आपको जमा करवाना होगा। इसमें देखो एक CAF फॉर्म होता है, कॉमन एडमिशन फॉर्म, यहाँ पे लिखा होगा, देखो ये रहा CAF कॉमन एडमिशन फॉर्म, यह मिलेगा। अब यह कहाँ मिलेगा? अपने टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर पहले ही अपलोड किया हुआ है। ठीक है, वहां से देख सकते हैं, उसका नाम ये रहा। ठीक है, कॉमन एडमिशन फॉर्म ये रहा, CAF एकीकृत प्रवेश आवेदन पत्र, इसको बोलते हैं भैया कॉमन एडमिशन फॉर्म। ऐसा फॉर्म आपको, ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसको भर के साथ में 10th 12th की मार्कशीट लगा के, अगर आपकी कैटेगरी की सीट उस सब्जेक्ट की जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पे खाली है, तो आप फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में जानकारी आपको दे दी है, ये टेलीग्राम पर आपको PDF देखने को मिल जाएगा, दोबारा से अपलोड कर दिया जाएगा आज। ठीक है, इसके अलावा कोई सवाल होना नहीं चाहिए। फिर भी बात करते हैं कि भाई यहां पर एक सवाल और है, ये रहा प्रवेश नीति। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मैं नोटिस आपको दिखा देता हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ये तो LBS का इसका नोटिस आ गया। बात करें यहां पे, ये रहा प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसके लेकर नोटिस डाले हुए हैं सारे, उसके बारे में भी ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया, जिससे दिक्कत नहीं हो आपको। ठीक है, एक नोटिस और है इससे रिलेटेड भैया, ये रहा, ये देखो 6 तारीख से 11 तारीख तक प्रदेश के सभी कॉलेजों में समस्त राजकीय महाविद्यालय जिसमें भी खाली सीटों पर फॉर्म भरे जा रहे हैं, चाहे राजकीय महाविद्यालय और नवीन राजकीय महाविद्यालय, नवीन विषय, नवीन संकाय आदि, जिसमें भी कैटेगरी में सीटें खाली हैं, कॉमन एडमिशन फॉर्म CAF फॉर्म जो PDF मैंने आपको दिखा दिया, 6 तारीख से 11 तारीख तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, ये आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह फीस जमा की डेट है, और ये आपका सूची का प्रकाशन। ये UG की बात हो रही है, BA BSc BCom की, और पूरा वीडियो सेमेस्टर से रिलेटेड है। कहीं पे भी इसमें अन्य विद्यार्थियों का सवाल था ही नहीं भैया। तो जितनी भी बातें की है मैंने सारी आपको समझा दी। और BSc के विद्यार्थी अगर आप हैं भैया तो आपके लिए कोर्स अवेलेबल है, अपनी तैयारी जल्दी से जल्दी पूरी कीजिए। काफी विद्यार्थियों को मिड टर्म एग्जाम देने में पता चल गया होगा कितना पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो भी हम सेमेस्टर टॉप करवाने वाले हैं आपका, क्योंकि सेमेस्टर में नियम आप देख लीजिए, मैंने वीडियो डाले हैं पिछले सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के रिजल्ट के। पिछली बार तक हमारा कोर्स अवेलेबल नहीं था, और काफी विद्यार्थियों के रिजल्ट में आपने देखा होगा कभी कौन सा पेपर बैक है, क्या चीजें हैं। केवल कोर्स से रिलेटेड बातें नहीं है, यहाँ पे बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एग्जाम स्ट्रेटेजी, एग्जाम में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से पेपर आएंगे, किस हिसाब से आएगा, MCQ वगैरह आते हैं कुछ पेपरों के, तो वो कैसे देखने को मिलेंगे सारे। जो आपके वैल्यू एडेड हैं स्किल पेपर, उनकी तैयारी कैसे करनी है। बात करें ये चीजें आएंगी, सिलेबस पूरा कवरेज होगा, नोट्स पर सब्जेक्ट क्या कैसे लिखें,
जिससे ज्यादा नंबर देखने को मिल जाए, वो सारी चीजें आपको इस कोर्स के तहत देखने को मिलेंगी। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स, इतने रुपए में आपको तीनों सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे, साथ में नोट्स। मार्केट में जाएंगे तो बुक भी नहीं मिलती इतने में, इतने आपको तीनों किताबें मिल रही हैं पढ़ने के लिए, रिकॉर्डेड क्लासेज है, नोट्स भी साथ में, ठीक है। ये सभी सवाल आपके यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। और जहां पे मैंने हमेशा कहता हूं भाई, इस थंबनेल पे जितने भी सवाल लिखे जाएंगे केवल उनसे रिलेटेड बातें की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि भी लिख दिया कुछ हो और वीडियो में बताया कुछ और जा रहा हो, ऐसा नहीं होगा कभी भी। ABCID सेमेस्टर वाले विद्यार्थी जो फर्स्ट सेमेस्टर में इस बार हैं भैया, उनको बनाना जरूरी है। जिन्होंने पहले बना रखी है बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाई है तो बना लीजिए। एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे इसको लेकर ऑलरेडी बता दिया, नवंबर मिड के बाद। फर्स्ट ईयर एडमिशन का नोटिस आज आया हुआ है भैया, रेगुलर एडमिशन लेना चाहते हैं तो नोटिस आया हुआ है, उसको भरें। और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे? दिसंबर एंड या जनवरी में आपके एग्जाम होने वाले। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।